जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर हिंदी, जिसका एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है। ठीक है, पेपर का नाम है दोस्तों हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। ठीक है, सेकेंड पेपर है ये हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट है दोस्तों उसके मैंने 2 क्लास कराया है, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद आप वो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड पेपर है। ठीक है, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। फर्स्ट पेपर भी मैंने कराया, उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्लास दूसरा है, यूनिट दूसरा है। हिंदी के राष्ट्रीय काव्य का क्लास दूसरा है और यूनिट भी दूसरा है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप डायरेक्ट ग्रुप में आ जाएंगे। ग्रुप में आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों जीके जीएस वाला यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट का यूपीएस जो है फ्री में प्रोवाइड कराता है। केवल आपको एक प्यारा सा मैसेज करना है टेलीग्राम ग्रुप में, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 2 है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, शिकागो विश्व धर्म संसार में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसमें किसने किया था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी है, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो विश्व धर्म संसार में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ टाइपिंग में कुछ गलती हो गई है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन होगा। ठीक है, संसार नहीं होगा यहाँ पे। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन मैं आपको लिख करके एक बार दिखा देता हूँ। देखिए शिकागो, ठीक है दोस्तों, शिकागो विश्व धर्म, ठीक है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन है। ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग में कभी कभी गलती हो जाती है, मैं इसके लिए आपको सॉरी बोलता हूँ दोस्तों। ठीक है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है दोस्तों जो जीवन में गलतियों को सुधारते हैं वही आगे बढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन आंदोलन किसने चलाया था। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन आंदोलन स्वामी विवेकानंद जी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो सन वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो कम से कम आपके 5 से 6 प्रश्न, ठीक है, 5 से 6 प्रश्न आपके सन वाले क्वेश्चन पूछते हैं 40 प्रश्न में से। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। मैं सन वाले क्वेश्चन जितने भी हैं मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 6 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, व्हाट्सएप पर इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के। ठीक है, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो इसमें दोस्तों सूरदास जी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। ठीक है, बाकी मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन और कुतुबन, याद रखिएगा ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। सूरदास जी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो दोस्तों इनमें कौन है जो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो दोस्तों इसमें अग्रदास जी, ठीक है, अग्रदास जी राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। बाकी तुलसीदास, चतुर्भुज दास और नाभादास ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। दोस्तों दोनों तरह से क्वेश्चंस को याद रखिएगा। ठीक है,
प्रश्न नंबर 9 है निम्नांकित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो दोस्तों तुलसीदास जी को। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास जी को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? तो वल्लभाचार्य का शिष्य दोस्तों कृष्णदास जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? तो रामानंद का शिष्य दोस्तों कबीरदास जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो सगुण भक्ति शाखा के कवि दोस्तों तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बाकी इसे याद रखिएगा। सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मीरा जी, ठीक है, ये सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों श्री रामचरितमानस। ठीक है, श्री रामचरितमानस सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों भक्ति काल को। ठीक है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल काव्य परंपरा से संबंधित है? तो बिहारी सतसई। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बिहारी सतसई रीतिकाल काव्य परंपरा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो श्रृंगारिकता। ठीक है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से श्रृंगारिकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों इनमें से आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना गया है? तो आधुनिक काल का प्रारंभ दोस्तों 1857 ईस्वी से माना गया है। प्रश्न नंबर 18 है हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य में आधुनिक का प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। प्रश्न नंबर 19 है विनय पत्रिका के कवि का नाम क्या है? तो विनय पत्रिका के कवि का नाम दोस्तों तुलसीदास जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में छायावादोत्तर कवि कौन है? तो दोस्तों अज्ञेय जी। ठीक है, अज्ञेय जी छायावादोत्तर कवि हैं। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों निम्नांकित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? तो प्रेम माधुरी। ठीक है दोस्तों, प्रेम माधुरी भारतेंदु युग में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने की है। प्रश्न नंबर 23 है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों सन वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये पूछेगा जरूर। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है दोस्तों? तो यह 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तार सप्तक 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है? तो हिंदी गद्य का सूत्रपात सन 1800 ईस्वी से माना गया है। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।